Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो फॉर इंग्लिश फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th के लिए है और कह सकते हैं कि यह वीडियो एकेडमिक इंग्लिश के लिए है। एकेडमिक इंग्लिश में हम 9th और 10th क्लास के बच्चों को इंग्लिश की प्रैक्टिस कराने के लिए ये एक्सरसाइज है, तो ये प्रैक्टिस हम कराते हैं। ग्रामर के लिए अभी हम और भी ग्रामर के नोट्स अपलोड करना शुरू करेंगे। वैसे कंपैरेटिव इंग्लिश के ग्रामर के जो नोट्स हैं उन नोट्स को भी बच्चे पढ़ सकते हैं, उनको सुन सकते हैं और उनसे भी अपने इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में मदद ले सकते हैं। और अगर आपको अपने 9th 10th के हिसाब से ही अगर आपको ग्रामर चाहिए तो फिर इसके में एक दो दिन में कुछ दिन में इसकी ग्रामर भी मैं अपलोड करना शुरू करूंगा। वैसे 9th और 10th में बच्चों की ग्रामर बहुत अच्छी हो ही जाती है, अप टू 8th स्टैंडर्ड ग्रामर पढ़ते हुए आते ही हैं, तो इसलिए इन एक्सरसाइजेस को डायरेक्ट भी बच्चे कर सकते हैं। मेरा सुझाव ये है कि पहले इसको म्यूट करके और खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में देखें कि आपके आंसर्स कितने सही हैं या कितने गलत हैं। जो गलत है उनको बाद में इम्प्रूव करने की कोशिश करें। लेट्स कम एंड स्टार्ट सॉल्विंग द एक्सरसाइज। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। ये सेंटेंसेस एक रॉन्ग वे में, इनमें कुछ न कुछ मिस्टेक है, इनको आपको सही करना है। और ये इसमें प्रेजेंट टेंस की होमवर्क एक्सरसाइज है। मतलब प्रेजेंट टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में से कोई सा भी टेंस हम यहाँ ले सकते हैं। तो सरिता गो टू ऑफिस एट 10 AM डेली। जब डेली आया हुआ है एंड 10 AM वर्ड आया हुआ है तो इट टेल्स अबाउट द रूटीन और शेड्यूल। सरिताज शेड्यूल, तो सरिता के शेड्यूल को बताने के लिए हमें इसमें किस टेंस की जरूरत है? शेड्यूल किसी का सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताया जाता है एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस। तो सरिता सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हमको एस और एस चाहिए होती है। तो इसलिए सरिता गो टू ऑफिस के स्थान पर क्या हो जाएगा? सरिता गोज टू ऑफिस एट 10 AM डेली, राइट। इसी तरह से शी हैज बीन कुकिंग मील फ्रॉम 7 AM। तो हैज बीन आ रहा है। हैज बीन हमेशा किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन आता है। और जब हैज बीन आता है तो उसके साथ यहाँ क्या आता है? टाइम में या तो सिंस आता है या फॉर आता है या ऑल डे, ऑल टाइम, ऑल ईयर, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द डे, इस तरह से आता है। तो यहाँ फ्रॉम नहीं आता लेकिन, तो इसलिए फ्रॉम की जगह हमको क्या है? 7 AM। 7 AM के लिए हमको कौन सा वर्ड चाहिए? हमको एक कोई ऐसा चाहिए, क्योंकि 7 AM एक डेफिनेट टाइम है, एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम है कि एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम में 7 AM पर ये कुकिंग वाला कार्यक्रम चालू हो गया था और अभी तक चल रहा है, इसका ये मीनिंग हो गया। तो शी हैज बीन कुकिंग मील सिंस 7 o'clock। सर्टन टाइम के लिए हम या सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम जो वर्ड लेते हैं, यूज करते हैं, दैट इज सिंस। सिंस का मतलब होता है फ्रॉम द टाइम गिवन इन द पास्ट टू टिल नाउ। फ्रॉम द टाइम गिवन इन द पास्ट टू टिल नाउ, यानी पास्ट में दिए गए टाइम से लेकर अब तक, ये होता है इसका मतलब। तो इसलिए यहाँ फ्रॉम की जगह सिंस आएगा। थर्ड सेंटेंस इज निशा इज प्लेइंग तबला फॉर 2 hours। निशा इज प्लेइंग तबला फॉर 2 hours। तो यहाँ देखिए फॉर आया, जैसे हमने यहाँ सिंस किया था सेकंड क्वेश्चन में, इसी तरह से यहाँ फॉर आया फॉर 2 hours। फॉर 2 hours का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको फॉर किसके साथ आता है? सिंस या फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो इसलिए निशा इज प्लेइंग की जगह पर क्या हो जाएगा? निशा हैज बीन प्लेइंग, क्योंकि निशा क्या है? हमको क्या चाहिए? यहाँ फॉर है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो निशा क्या है? निशा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा हैज और हैज के साथ आता है बीन, तब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। तो इसलिए निशा इज प्लेइंग की जगह पर स्थान पर क्या हो जाएगा? निशा हैज बीन प्लेइंग तबला फॉर 2 hours। ये सेंटेंस हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस इज रानी हैव जस्ट कम फ्रॉम विलेज। तो जस्ट कम फ्रॉम विलेज तो ये ठीक है, लेकिन रानी क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? रानी इज अ सिंगुलर नेम, तो इसलिए यार रानी हैव की जगह क्या हो जाएगा? रानी हैज जस्ट कम फ्रॉम विलेज,
ये हो जाएगा। रानी हैज जस्ट कम फ्रॉम विलेज, ये सेंटेंस हो जाएगा। इन द सेम वे फिफ्थ सेंटेंस इज वी हैव बीन रिजाइडिंग हियर सिंस 4 days। तो यहाँ पर देखिए सिंस किसके लिए आता है, हमने यहाँ कहा था सिंस 7 AM। सिंस 7 AM का मतलब है सर्टन टाइम के साथ सिंस आता है, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सर्टन टाइम का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है, एंड ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा 4 आता है। तो ये 4 years जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, ना कि ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो इसलिए यहाँ सिंस की जगह पर क्या आएगा, फॉर आएगा, फॉर। बाकी वी हैव बीन रिजाइडिंग हियर, ये यहाँ तक ठीक है, वी हैव बीन रिजाइडिंग हियर, एंड सिंस की जगह यहाँ फॉर हो जाएगा, फॉर 4 years हो जाएगा। देन सिक्स्थ सेंटेंस इज यू गोज टू फील्ड एट 6 AM। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एट 6 AM ये शेड्यूल को बताता है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद एस और एस। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, एंड एस और एस डज नॉट कम। तो यू क्या है, यू को हम चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वैसे यू सिंगुलर भी माना जाता है, यू प्लूरल के लिए भी माना जाता है, लेकिन यू यहाँ क्या है, प्लूरल है, मतलब माना दोनों में प्लूरल ही जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो, मतलब चाहे एक के लिए यूज हो चाहे वो ज्यादा के लिए यूज हो, उसको प्लूरल ही माना जाता है। तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं आती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यू गो टू फील्ड एट 6 AM, ये करेक्शन हो जाएगा, यानी गोज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, यू गो ये आएगा। ठीक है। सेवंथ सेंटेंस इज अमित डू हिज वर्क इन टाइम। तो इन टाइम और हिज वर्क ये भी किसकी तरफ, रूटीन की ओर इशारा करता है, या शेड्यूल की रूटीन की ओर इशारा करता है। तो जब रूटीन है तो सिंपल प्रेजेंट में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस आएगा। अमित इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू के साथ क्या आएगा, एस और एस आ जाएगा। इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस लगता है, ये हम ध्यान रखेंगे। तो दैट वाज द सेवंथ सेंटेंस। अब सेवंथ सेंटेंस के बाद अब है एट्थ सेंटेंस। तो एट्थ सेंटेंस में क्या है, शी ड्रिंक मिल्क इन द इवनिंग। शी ड्रिंक मिल्क इन द इवनिंग। तो शी क्या है, ये इन द इवनिंग क्या है, ये भी एक तरह से शेड्यूल की तरफ इशारा कर रहा है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है तो सिंपल प्रेजेंट की ओर इशारा है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाया जाता है। तो क्या यहाँ एस और एस लगा हुआ है, शी यानी सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो क्या इसमें एस और एस लगा हुआ है, एस और एस नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, शी ड्रिंक्स हो जाएगा, ना कि शी ड्रिंक होगा। शी ड्रिंक्स मिल्क इन द इवनिंग ये हो जाएगा, शी ड्रिंक्स मिल्क इन द इवनिंग, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है, एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यह सेंटेंस है। इन द इवनिंग कहकर के हम रूटीन की ओर इशारा कर रहे हैं। तो शी ड्रिंक्स मिल्क इन द इवनिंग सिंगुलर सब्जेक्ट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और एस यहाँ ऐड हो जाएगा। नाइन्थ सेंटेंस इज मिस्टर गुप्ता टीच यू साइंस। तो ये भी क्या है, ये भी एक शेड्यूल की तरफ या रूटीन की ओर है। तो इसलिए मिस्टर गुप्ता का जो प्रोफेशन है वो आपको साइंस पढ़ाने का है, तो किसी का प्रोफेशन बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो इसलिए मिस्टर गुप्ता और टीच इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही यूज करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस। तो टीच के साथ हमको क्या चाहिए, टीच के साथ हमको एस और एस चाहिए। तो ऐसे सभी वर्ब्स जो लास्ट में जिनके में सी एच आता है उनके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, उनके साथ हम हमेशा ई एस लगाते हैं। तो मिस्टर गुप्ता टीचेज यू साइंस, मिस्टर गुप्ता टीचेज यू साइंस, एंड इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, टीचेज, टीचेज, टीचेज यू साइंस, ये उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। तो मिस्टर गुप्ता टीचेज यू साइंस, दिस विल बी द सेंटेंस हियर। एंड 10th सेंटेंस इज राहुल कैचेज द बस एट 8 o'clock। तो यहाँ पर देखिए राहुल कैचेज यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, एंड एट 8 o'clock इसके शेड्यूल को बताता है, ये रोजाना का काम है ये बताता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कैचेज लिखने की कोशिश की गई है, सिंपल प्रेजेंट में कैचेज लिखने की कोशिश की गई है, लेकिन कैचेज की स्पेलिंग क्या है, CATCHS, जबकि जिनके लास्ट में जैसे यहाँ टीच था तो CH के साथ हमने यहाँ क्या लगाया, ES जोड़ा था। तो वैसे ही यहाँ भी क्या होना चाहिए,
ई एस होना चाहिए, ना कि केवल एस होना चाहिए। तो राहुल कैचेज द बस, लेकिन CATCHES होना चाहिए यहाँ, ठीक है। CATCHES, राहुल कैचेज द बस एट 8 o'clock, ये होना चाहिए यहाँ पे, राइट। देन 11th सेंटेंस इज ही वॉचेज टीवी ऑन संडे। तो सेम है, ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया है, वॉच के साथ एस लगाया गया है, तो ही सिंगुलर है, ये ठीक है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ भी क्या प्रॉब्लम है, जैसे कैचेस में ई एस की जरूरत थी, वैसे ही यहाँ पर वॉचेस में ई एस की जरूरत है। तो ही वॉचेस टीवी ऑन संडे, तो वॉच में यहाँ ई एस आ जाएगा। 12th सेंटेंस इज दे टेक्स बाथ टुगेदर इन द रिवर। तो यहाँ भी देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की ओर इशारा है, फर्स्ट फॉर्म आया, उसके साथ एस और ई एस लगाए, लेकिन यहाँ देखिए सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ एस और एस तो लगा है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ टेक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ टेक्स इट विल बी टेक। दे टेक बाथ, क्या हो जाएगा, दे टेक बाथ टुगेदर इन द रिवर, ये हो जाएगा, दे टेक बाथ टुगेदर इन द रिवर। इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा, यानी एस और एस यहाँ पर नहीं आएगा। 13th सेंटेंस इज वी हैव बीन रीडिंग फॉर 12 o'clock। तो यहाँ 12 o'clock क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए हम ऊपर वाले सेंटेंस में था सिंस 7 o'clock, उसी तरह से यहाँ क्या है 12 o'clock। तो 12 o'clock क्या है, दिस इज ऑल्सो अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर इसको कहेंगे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमेशा सिंस लगता है, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के साथ या पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमेशा फॉर लगता है। तो 12 o'clock पीरियड ऑफ टाइम तो है नहीं, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, और स्टार्टिंग पॉइंट टाइम के लिए सिंस लगता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वी हैव बीन रीडिंग सिंस 12 o'clock। फॉर को हटा करके यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस 12 o'clock हो जाएगा। तो हमको यहाँ सिंस 12 o'clock लिखना चाहिए, फॉर 12 o'clock नहीं लिखना चाहिए। 14th sentence is Rakesh has been watching TV since 1 hour। राकेश हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस 1 hour। तो यहाँ अभी हमने बात की कि सिंस कहाँ आता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और यहाँ 1 hour, 2 hours, 3 hours, 1 day, 2 days या 3 days, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks एंड 1 year, ये सब क्या है, ये ड्यूरेशन होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। तो इसलिए इनके साथ क्या आता है, फॉर आता है। तो सिंस की जगह पर क्या आएगा, फॉर आएगा, और सेंटेंस हो जाएगा राकेश हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 hour। इसी तरह से यू पासेस ऑल दी टेस्ट्स विदाउट फेल। तो यहाँ यू पासेस नहीं होगा, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की ओर इसका इंडिकेशन है। तो अगर इसको सिंपल प्रेजेंट बनाना है तो यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं आती है, इसलिए यहाँ से देयरफॉर दिस एस विल बी रिमूव्ड हियर एंड यू पास ऑल दी टेस्ट्स विदाउट फेल, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो एस नहीं आएगा, यू पास हो जाएगा। 16th सेंटेंस इज वी शैल वेट टिल शी अराइव। तो वी शैल वेट ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, लेकिन टिल शी अराइव, शी अराइव में ये सिंपल प्रेजेंट में हो गया। तो शी क्या है, शी इज द शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ अराइव, तो अराइव में क्या आएगा, एस और ई एस आएगा, तो शी अराइव्स हो जाएगा, शी अराइव नहीं होगा बल्कि शी अराइव्स हो जाएगा। 17th is I shall not give him my gift even if he weep। तो यहाँ भी क्या, even he weep में I shall not give him my gift, ये तो ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, लेकिन he weep क्या है, यहाँ if भी आ रहा है, तो if के बाद में यहाँ ये जो मेन क्लॉज है ये सिंपल फ्यूचर में, जब मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होती है तो if के बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आता है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस होनी चाहिए, तो वो एस और एस यहाँ पर नहीं लिखी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ही वीप्स। तो यहाँ एस लगाया जाएगा तो ही वीप्स हो जाएगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। देन वी आर सीइंग विद आवर आईज। तो ये जो सी है ये हमेशा स्टेटिव वर्ब होती है, तो जब स्टेटिव वर्ब है तब इसके साथ हम इसको कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पे नहीं लिखते हैं, इसको हमेशा स्टेटिव वर्ब की तरह ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाती है, इसलिए वी आर सीइंग की जगह क्या हो जाएगा, वी सी विद आवर आईज, ये हो जाएगा, वी सी विद आवर आईज। ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है या स्टेटिव वर्ब भी इसको कह सकते हैं,
दोनों एक ही बात है। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहेंगे तो इसको स्टेटिव वर्ब कहेंगे, और स्टेटिव वर्ब्स कई तरह की होती है, उनमें से जैसे वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन होता है, वर्ब्स ऑफ ओनरशिप होता है, वर्ब्स ऑफ रिलेशनशिप होता है, तो ये सब वर्ब्स ऑफ परसेप्शन ही होती हैं। तो इसलिए ये सी के साथ क्या है, सिंपल प्रेजेंट पे लिखा जाएगा। एंड वी आर सीइंग की जगह क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो वी प्लूरल है, तो वी सी विद आवर आईज, ये हो जाएगा। 19th में आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज, तो हियर क्या है, ये भी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है या फिर स्टेटिव वर्ब है, तो ये भी किस में लिखा जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा। इसलिए आर यू हियरिंग की जगह डू यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइज हो जाएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में हमको इसको चेंज करना होगा। सिंपल प्रेजेंट में चेंज करने के लिए आर यू हियरिंग की जगह क्या हो जाएगा, डू यू हियर हो जाएगा। ही कंप्लीटेड हिज वर्क जस्ट नाउ, चूंकि जस्ट नाउ है तो जिनके साथ जस्ट नाउ आ जाता है उन सेंटेंसेस को हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जस्ट नाउ किस में हो गया, ही कंप्लीटेड हिज वर्क जस्ट नाउ, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा, और इसलिए क्या हो जाएगा, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क जस्ट नाउ लिखा जाएगा। राइट, इसी तरह से हमारा 21st सेंटेंस है, मैंने ज्यादा उसको मूव कर दिया। इसी तरह से हमारा 21st सेंटेंस है। 21st सेंटेंस क्या, वी मीट्स आवर फ्रेंड्स इन स्कूल, तो ये भी हमारे शेड्यूल की ओर या रूटीन की ओर इंडिकेशन है, इसका इंडिकेट करता है। तो वी मीट्स की जगह क्या हो जाएगा, वी मीट आवर फ्रेंड्स, वी मीट्स की जगह हो जाएगा वी मीट आवर फ्रेंड्स इन स्कूल, वी मीट आवर फ्रेंड्स, यानी कि एस और एस यहां से हट जाएगा, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण मीट के साथ एस और एस नहीं लगाया जा सकता है। राम एंड दिनेश हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो राम एंड दिनेश क्या है, राम एंड दिनेश जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए होते हैं तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो राम एंड दिनेश प्लूरल हो गए, इसलिए यहाँ हैज की जगह पर क्या आएगा, हैव वर्ब आएगी। तो राम एंड दिनेश हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि हैज की जगह पर क्या आएगा, हैव आएगा। बाकी सेंटेंस ठीक है, सही है। 23 नीमा इज कुकिंग मील सिंस 7 AM, चूंकि यह सिंस 7 AM आया है इसलिए यहाँ पर क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा, नीमा हैज बीन कुकिंग मील। नीमा इज कुकिंग मील का मतलब क्या हो जाएगा, नीमा हैज बीन कुकिंग मील सिंस 7 AM। 24th सेंटेंस का मतलब क्या है, यहाँ ये नीमा हैज बीन कुकिंग मैंने बता दिया। 24th सेंटेंस है, शी हैज बीन प्लेइंग अ गेम सिंस 2 hours, तो यहाँ पर देखिए 2 hours भी क्या है, 2 hours ये ड्यूरेशन है, ना कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस आता है, इसलिए चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ये ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ सिंस की जगह पर क्या आएगा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ सिंस, फॉर आएगा यहाँ पर, ये ध्यान दीजिए। देखिए एंड 25th इज दे आर बैगिंग आर्म्स फॉर 4 years, दे आर बैगिंग आर्म्स फॉर 4 years में भी देखिए फॉर 4 years आया है। फॉर 4 years किसको इंडिकेट करता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा टेंस होना चाहिए, दे आर बैगिंग, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तो टेम्पररी एक्टिविटी के लिए होता है, लेकिन ये फॉर 4 years का मतलब है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की डिमांड है इसकी। तो दे आर बैगिंग की जगह पर क्या हो जाएगा, दे हैव बीन बैगिंग आर्म्स फॉर 4 years, दे हैव बीन बैगिंग आर्म्स फॉर 4 years, ये हो जाएगा। 26th सेंटेंसेस, रीता स्वीप हर रूम वेल, तो ये क्या है, ये भी रूटीन है रीता का। जो रूटीन किससे बताया जाता है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताया जाता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और एस लगाई जाती है। तो इसलिए रीता सब्जेक्ट है, तो स्वीप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसके साथ एस और एस और लगाई जाएगी, और ये हो जाएगा रीता स्वीप्स हर रूम। क्या हो जाएगा, रीता स्वीप्स हर रूम वेल, ये हो जाएगा, रीता स्वीप्स हर रूम वेल, ये हो जाएगा। 27 में ही इज ऑलवेज टेलिंग लाइज, तो चूंकि ऑलवेज है इसलिए यूजुअली इसके साथ क्या होगा, हालांकि ऑलवेज से कुछ सेंटेंसेस हमेशा कंटिन्यूअस में भी बनते हैं, तो ये भी बन सकता है, लेकिन चूंकि ये ऑलवेज और टेलिंग लाइज एक हैबिट की ओर इशारा करता है, तो ये जो
हैबिट है, हैबिट हमेशा, हालांकि वो जो मैं कह रहा हूँ वो भी हैबिट में ही बनता है, लेकिन वो तब बनता है जब हम किसी से इरिटेट हो करके कुछ अनप्लेजेंट वे में किसी से कह रहे हो, तब वो उस स्थिति में ऑलवेज के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही सेंटेंस लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ किसी की हैबिट की ओर इशारा कर रहे हैं, हैबिट हमेशा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ही कही जाएगी। तो इसलिए ही इज ऑलवेज टेलिंग लाइज की जगह पर ही ऑलवेज, इज तो आएगा ही नहीं, एंड ऑलवेज आएगा, और टेलिंग में आईएनजी नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस। तो ही ऑलवेज टेल्स लाइज ये हो जाएगा, ही ऑलवेज टेल्स लाइज, ही ऑलवेज टेल्स लाइज ये हो जाएगा सेंटेंस में। 28th सेंटेंस, शी हैज बीन कमिंग हियर इन द इवनिंग। तो इन द इवनिंग ये भी किस तरफ इंडिकेट करता है, ये भी हमें बताता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं, हैबिट की ओर इशारा करता है। तो हैबिट हमारी कैसे बनेगी, हैबिट होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो शी कम्स हियर इन द इवनिंग ये हो जाएगा, शी हैज बीन तो खत्म हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म भी खत्म हो जाएगी, कम में क्या लगा देंगे, एस और एस लगा देंगे, शी कम्स हियर इन द इवनिंग। 29th सेंटेंस क्या है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज। आई हैव बीन प्लेइंग, तो यहाँ क्या लगा दिया हमने, दीज डेज। दीज डेज लगाते ही क्या हो गया, ये टेम्पररी एक्टिविटी हो गया। और टेम्पररी एक्टिविटी हमेशा किस में कहते हैं, टेम्पररी एक्टिविटी हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में कही जाती है। कंटिन्यूअस तो ये भी है, लेकिन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कही जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कही जाती है। तो इसलिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आई के साथ इज एम आर में से क्या हो जाएगा, आई एम। तो इसलिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज ये सेंटेंस हो जाएगा। एंड 30th सेंटेंस इज, आई हैव गॉन टू मुंबई टुमारो। तो टुमारो क्या है, टुमारो यानी फ्यूचर टाइम को ये दिखाता है। तो फ्यूचर टाइम के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, कोई सर्टन प्लानिंग करते हैं, और वो सर्टन या डेफिनेट प्लानिंग किसमें कही जाती है, डेफिनेट प्लानिंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ कही जाती है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ सर्टन प्लानिंग कहने के लिए हम यहाँ क्या कहेंगे, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो ये कहा जाएगा। तो ये 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस थी। इसमें मैंने पहले भी कहा कि बच्चों को पहले इसको म्यूट करके बिना साउंड सुने बच्चों को खुद ही इसको सॉल्व करना चाहिए, एंड जब और इसके आंसर्स नोट डाउन करने चाहिए। एंड जब वो इसको सॉल्व कर चुके हैं और इसके आंसर्स नोट डाउन कर लें, उसके बाद वो प्ले करके देखें कि उनके आंसर्स कितने मैच कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो मैंने हर सेंटेंस के साथ रीजन बताने की कोशिश की है, ये इम्पोर्टेंट बात है। वैसे तो ये आइडिया लगा लगा करके सभी बच्चे इसको कर ही लेंगे, मुझे पता है, लेकिन जो मैंने इसके साथ एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स को जो एक्सप्लेन किया है, जो मैंने हर सेंटेंस के साथ रूल्स बोले हैं, किस वजह से सिंपल प्रेजेंट आएगा या किस वजह से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आएगा, ये इम्पोर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए, और हर स्टूडेंट को ये चीज नहीं आती है, ये भी मैं जानता हूं। तो इसलिए पहले म्यूट करके इसको अपना खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। 50-60 के 70-80% कर ही लेंगे, बल्कि 100% भी कर लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर सुने कि किस सेंटेंस में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और परमानेंसी आएगी टेंस की नॉलेज के विषय में, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, थैंक यू आज के लिए, बाय बाय।